जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने पहले चैप्टर विलयन के महत्वपूर्ण टॉपिकों और उससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इसके दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इसको आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो वैद्युत रसायन है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला शब्द इसका है वैद्युत, जिसका अर्थ है वैद्युत ऊर्जा, तथा दूसरा शब्द इसका जो है रसायन, इसका मतलब है रासायनिक ऊर्जा। यानी जो वैद्युत रसायन है इसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में आपस में जो रूपांतरण होता है तथा इनके आपस में जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इस बात का जो अध्ययन विज्ञान की या रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ही हम रसायन विज्ञान वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या परिभाषा है। परिभाषा है कि वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। यानी इस वैद्युत रसायन को समझने के लिए आप एक छोटी सी लाइन याद कर सकते हैं कि जो आपकी वैद्युत ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, इसका रूपांतरण किस में होगा? इसका रूपांतरण हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। और जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है इसका रूपांतरण किस में हो जाएगा? वैद्युत ऊर्जा में। ये प्रोसेस रसायन विज्ञान की जिस ब्रांच के अंतर्गत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। यानी इसके द्वारा आप वैद्युत रसायन को याद कर सकते हो कि वैद्युत रसायन वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आपस में अंतर संबंध का अध्ययन है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वैद्युत रासायनिक सेल की या विद्युत रासायनिक सेल की। विद्युत रासायनिक सेल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होता है? तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इसमें लिखना है वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। यानी दोनों ही परिभाषाओं को देखने में समानता नजर आ रही है, बस ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है और ये उस प्रक्रिया को संपन्न कराने वाली युक्ति है। यानी विद्युत रासायनिक सेल क्या है? ये वैद्युत रसायन की जो प्रक्रिया है, वैद्युत ऊर्जा का और रासायनिक ऊर्जा का आपस में अंतर संबंध का या रूपांतरण का, उसको विद्युत रासायनिक सेल पूरा करवाता है उस प्रोसेस को। तो ये क्या है? ये एक डिवाइस है, ये एक युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। फिर इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल का, ये हो जाएगा जैसे डेनियल सेल, नेल्सन सेल आदि। जैसे डेनियल सेल तथा नेल्सन सेल आदि। यानी अगर हम विद्युत रासायनिक सेल की कॉन्सेप्ट को फिगर के द्वारा समझना चाहें तो ये एक रासायनिक पात्र होता है, बीकर होता है, जार होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड रखे हुए होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड धातु की छड़ होती है जो अपने ही जलीय विलयन में डूबी हुई होती है, जो अपने ही लवण के जलीय विलयन में
डूबे हुए होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये किसी भी धातु की छड़ें हो सकती हैं। फिर इन इलेक्ट्रोडों में जिस पर धनावेश होता है उसे हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। फिर जिस पर ऋण आवेश होता है उसे कहते हैं हम कैथोड। क्या कहते हैं? कैथोड। फिर जो ये जलीय विलयन भरा हुआ होता है इसे हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। अब ये वैद्युत अपघट्य क्या है? यह एक ऐसा विलयन होता है जिसमें से होकर के विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl का विलयन, यानी जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उसमें से होकर के विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। फिर अगर इन इलेक्ट्रोडों को एक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए, अगर इन इलेक्ट्रोडों को एक तार के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाए तो इस पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है, इस पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है, और इसी युक्ति को हम क्या कहेंगे? इसी युक्ति को हम विद्युत रासायनिक सेल या सेल कहेंगे। तो यही आपका कहलाएगा विद्युत रासायनिक सेल, या इसी को शॉर्ट में सेल कहते हैं। यानी सेल में क्या होगा कि दो इलेक्ट्रोड होंगे जो अपने ही जलीय विलयन के घोल में डूबे हुए होंगे, और अगर इनको एक तार के द्वारा संपर्कित कर दिया जाए, जो प्लस और माइनस के इलेक्ट्रोड हैं, जो कैथोड और एनोड हैं, तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है, और ये डिवाइस कहलाएगी आपकी वैद्युत सेल। तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के प्रकारों की। तो जो विद्युत रासायनिक सेल हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और पहला इसका प्रकार होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। तो लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका जो प्रकार होता है वो होता है विद्युत अपघटनी सेल। पहला होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, और जो दूसरा इसका प्रकार है वो होता है गैल्वेनिक सेल। क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। तो अब सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह सेल, या इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हो, वह विद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल के प्रकार हैं, या आप सीधी सी बात वह सेल लिख सकते हैं, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेल्सन सेल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नेल्सन सेल। तो जैसे नेल्सन सेल, नेल्सन सेल है, ये विद्युत अपघटनी सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अब इसे आप इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके दूसरे प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, और इसका दूसरा प्रकार है गैल्वेनिक सेल। इसका दूसरा प्रकार है गैल्वेनिक सेल। तो अब आपको हेडिंग डाल देना है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? यानी जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, गैल्वेनिक सेल इसके विपरीत काम करता है, यानी ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी गैल्वेनिक सेल क्या है? दूसरी हेडिंग डालेंगे गैल्वेनिक सेल। इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह सेल
जो रासायनिक ऊर्जा को, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल आदि लिखेंगे, जैसे डेनियल सेल, डेनियल सेल, लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल आदि, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे गैल्वेनिक सेल के। यानी गैल्वेनिक सेल क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्लांसे सेल और डेनियल सेल। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जो आपका ये हाइड्रोजन पर प्लस होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन त्यागना है। ये सोडियम है, सोडियम पर Na+ होता है और ये कब होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस करता है। यानी सोडियम पर एक धनायन आता है और ये तब आता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है, इस पे H+ हो जाता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। और जो आपका ये सेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो एनोड पर और कैथोड पर 2 अर्ध सेल अपक्रियाएं होती हैं। अर्ध सेल अपक्रिया क्या होती है, अर्ध सेल अपक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीकरण प्रक्रम और अपचयन प्रक्रम। यानी एक सेल पर ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे सेल पर अपचयन हो जाता है, और जब ये दोनों प्रक्रियाएं आपस में मिलती हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। और उसी रेडॉक्स अपक्रिया के द्वारा पूरे सेल में जो विद्युत का प्रवाह है वो हो पाता है। तो ऑक्सीकरण आपको समझ में आया होगा कि जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसी तरीके से आपका एक दूसरा प्रक्रम होता है अपचयन। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ऑक्सीकरण से ठीक विपरीत होती है। ऑक्सीकरण में था वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसमें हो जाएगा कि वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें लिखेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु, वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपचयन प्रक्रम कहलाता है या अपचयन कहलाता है।
अपचयन कहलाता है। यानी अगर ये जो प्रक्रिया है इसमें जो अभिकारक बन रहा है ये उत्पाद में आ जाए और जो आपका उत्पाद बन रहा है अभिकारक में आ जाए तो आपका ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। यानी कि अगर हम Na को उत्पाद की साइड से अभिकारक की साइड में ले आए तब ये आपका कहलाएगा अपचयन। तो आपने डेफिनेशन में लिखा है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी दूसरी प्रक्रिया, इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम Cu पे 2+ होता है और इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब ये बन जाता है Cu, यानी तब ये बन जाता है कॉपर। यानी अगर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का योग होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो उस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। और अगर एक या एक से अधिक, यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी साइड में ले सकते हैं। मान लिया Zn का ले लें, तो Zn पे 2+ होता है और कब होता है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का माइनस करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यानी अगर कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो उस प्रक्रम को कहेंगे ऑक्सीकरण, और अगर कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो उसे कहेंगे अपचयन। और जब ये दोनों ही प्रक्रियाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स क्रिया, या फिर इसका दूसरा नाम होता है अपचयोपचय क्रिया। तो चलिए अब जानते हैं आपका अपचयोपचय क्रिया क्या होती है। तो अगली हेडिंग डाल देना है रेडॉक्स अथवा अपचयोपचय क्रिया। रेडॉक्स अथवा अपचयोपचय क्रिया, ये हेडिंग डाल देना है रेडॉक्स अथवा अपचयोपचय अभिक्रिया। अपचयोपचय अभिक्रिया इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम दोनों एक साथ एक ही समय पे घटित होते हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखेंगे वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे तो अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया है एक ऑक्सीकरण का और एक अपचयन का, दोनों ही रिएक्शंस को जोड़ देना है। जैसे ऑक्सीकरण का आपने एग्जाम्पल लिया था Na, ये था Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस। अपचयन में क्या हुआ था? अपचयन में इसका विपरीत हो गया था Na, या आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये क्या हो गया था? ये हो गया था Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये है ऑक्सीकरण प्रक्रम है, या केवल ऑक्सीकरण आप लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये आपका अपचयन है, ये आपका अपचयन है। अब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देना है और तब जो आपकी अभिक्रिया बनेगी उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रेडॉक्स। उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स कहेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, यानी अगर हम पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको हम इसके नीचे नोट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2Na, तो इस 2Na को हम नोट कर देंगे, प्लस का Cu2+ वैसे ही नोट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा एरो के इधर 2Na+ और प्लस ये आपका Cu, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ये गुणा करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस ये आपका कट जाएगा।
यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और इधर से जब गुणा होगा 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, इधर बचेगा 2 Na Cu2+, अभिकारक में उत्पाद में आएगा 2 का Na+ से गुणा करेंगे 2Na+ प्लस का Cu, यानी इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और इसी रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा किसी सेल में विद्युत का प्रवाह होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।